नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 63 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं और आगे एक नए व्यापार के बारे में जानना चाह रहे हैं। 63 वर्ष की आयु तो इन्होंने बिता ली, अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या खराब रहेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया गया है। आज के वीडियो से आपको इस बात को हम पूरा क्लैरिटी देने का कोशिश करेंगे। तो जो भी पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर बात करेंगे। और जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा है, एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूं, जिस प्रकार की इनकी जीवन रेखा है, जिस प्रकार के चिन्ह इनके हाथ पर अवस्थित है, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, अगर इस प्रकार के चिन्ह आपके हाथ पर व्यवस्थित होंगे तो आपकी जिंदगी में भी निरंतर प्रगति होगी। और इनकी आयु 63 वर्ष की है। अगर इनके विषय में मैं ये बात का टिप्पणी कर रहा हूं, मतलब इनकी जिंदगी में ये फेज जरूर आया होगा। और अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति है तो आपकी जिंदगी में भी ये फेज जरूर आएगा, चाहे आपकी आयु 25 वर्ष की हो, 30 वर्ष की हो, 35 हो, 40 हो, मैटर नहीं करता। तो आइए देखते हैं। तो ये जीवन रेखा है और अब जीवन रेखा पर गौर करिए कि एक इस प्रकार की रेखाएं आपको निरंतर दिख रही होंगी। तो ये बिल्कुल सामान्य स्थिति नहीं है, ये अवस्था बिल्कुल सामान्य स्थिति नहीं मानी जाती है। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। इस प्रकार की प्रगति की रेखा, इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन आपको आपके लाइफ में तरक्की अवश्य कराती है, ना की तो बात ही नहीं है। अब जीवन रेखा पर इस प्रकार की आकृति, बहुत लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिर जीवन रेखा पर यह क्या बीमारी का योग है, यह क्या समस्या का योग है। तो बिल्कुल समस्या का योग नहीं है, बिल्कुल बीमारी का योग नहीं है। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, ये बहुत सुंदर प्रगति की रेखा है। इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके हाथ पर भाग्य रेखा कुछ सार्थक नहीं थी, लेकिन एक आयु के बाद ठीक थी। बीच बीच में ऑब्स्टेकल इनको भाग्य रेखा के द्वारा मिले हैं, बीच बीच में इनको नेगेटिव एक उपयोग बने हैं। आगे की भाग्य रेखा फिर ठीक है, मतलब भाग्य रेखा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देख रहा हूं, लेकिन भाग्य रेखा फिर भी ठीक है। जो मुझे अच्छा दिखा है वो दिखा है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा चमत्कारी थी। जो मुझे अच्छा दिखा है वो बुध रेखा दिखी है। और एक मनी ट्रायंगल या ग्रेटर ट्रायंगल जैसी आकृति है, तो ग्रेटर ट्रायंगल ही इसको मैं मानूंगा, इसको मैं ग्रेटर ट्रायंगल ही मानूंगा। मतलब जातक जिंदगी में पैसा कमाते हैं, डेफिनेटली कमाते हैं। भाग्य रेखा ठीक ठाक सी थी, बस काम चलने लायक थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी। अगर आगे देखा जाए और क्या चीज़ें हैं, बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, नो डाउट। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल ठीक है। चंद्रमा का यहाँ से थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा परेशानी रही है, स्ट्रगल लाइफ में रहा है। बृहस्पति का भी दबाव, स्ट्रगल लाइफ में इन्होंने झेला है, लेकिन कमाया भी खूब होगा। सूर्य भी थोड़ा सा दबाव में था, लेकिन फिर भी थोड़ा शिफ्ट किया हुआ ठीक है। मतलब ठीक ठाक प्लानिटरी कंडीशंस, कुछ कुछ गड़बड़ भी है लेकिन मैक्सिमम अच्छे भी हैं। तो चलो, ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब थोड़ा नेगेटिव विषय पर विचार करेंगे हम। नेगेटिविटी में जब इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी के भी साथ हो जाए तो लाइफ में काम बहुत परिवर्तन होता है, आपका काम में काफ़ी परिवर्तन होता है, बहुत चेंजेस होते हैं आपके वर्क में। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, फिर भी आपको परिवर्तन दिखेगा लाइफ में। चूंकि जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा थी तो आपको एहसास नहीं हुआ होगा। कभी कभी कुछ परिवर्तन हमारे लिए अच्छे भी माने जाते हैं, एहसास नहीं होता हमें। मान लिया जाए मैं 10,000 की जॉब कर रहा हूँ, मुझे 12,000 की नौकरी मिल गई, परिवर्तन हो गया। मैं व्यापार में 10,000 कमा रहा था, मैंने अब अगला व्यापार शुरू किया, 20,000 कमा लिया, लेकिन वो 20,000 पर रह गया। फिर कुछ आयु के बाद, कुछ ईयर्स के बाद फिर वो 30,000 पे पहुंचा, फिर वो 40,000 पे पहुंचा। इस प्रकार से प्रोग्रेस हुई, लेकिन आपने नौकरी काफी परिवर्तन किया। तो वो परिवर्तन और वो अनसेटिस्फेक्शन, वो इरेगुलरिटी दिख रही है। मतलब बहुत ज्यादा रेगुलर किसी कार्य को आपने नहीं किया होगा अपने पूरी जिंदगी में। तरक्की बेशक हुई, पैसा बेशक कमाया, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद कुछ दिन बैठना भी पड़ा होगा, या व्यापार अगर आपका होगा तो वो बहुत ज़्यादा चला भी नहीं होगा, फिर आपने कोई स्विच किया होगा, फिर दूसरे कार्य में आप गए होंगे। ये भाग्य रेखा इस प्रकार की स्थिति को बताता है। फ्लक्चुएशंस लाइफ में रहते हैं, परिवर्तन लाइफ में रहते हैं, लेकिन उस परिवर्तन से विशेष घाटा नहीं होता। अब बृहस्पति गड़बड़ थी तो पारिवारिक समस्याएं, तनाव काफ़ी देखा है आपने, बचपन से ही देखा है। पारिवारिक तनाव के योग डेफिनेटली आपके हाथ पर बने थे, तो पारिवारिक तनाव को लेकर ये चीज़ें इंडिकेट तो कर ही रही है। अगर मैं आगे देख लूं और भी क्या चीज़ें आपके हाथ पर, उस विषय पर भी विचार कर लूं, तो आइए देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। तो ये हो गई पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी, डिस्टर्ब शुक्र वाला था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, मूड स्विंग थोड़ा रहता है, बहुत ताकतवर डिस्टर्ब शुक्र वाला था।
पहले विवाह में तो इस केस में दिक्कत होता है, और दो शादी के योग को तो ये बता ही देता है। नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों तरह की चीज़ें हैं। वो हम विवाह रेखा पर गौर करके आपको बता देते हैं एवं समझा देते हैं। तो विवाह रेखा आपकी एक से अधिक दिख रही थी, तो चांसेस थे, डेफिनेटली थे। खैर, अभी 63 वर्ष की आयु है, इस विषय पर ज़्यादा विचार अपन करेंगे भी नहीं। चलिए जी, ये तो हो गया चीज़। अब हम आगे विचार करते हैं आपके हाथ पर और क्या चीज़ें हैं। तो अभी 63 वर्ष की आयु हो गई। अब बैक बात से इनको विशेष कोई मतलब भी नहीं है, विशेष कोई इनको जानना भी नहीं है। अब आगे इनका जिंदगी कैसा रहेगा, चलो लाइफ जैसी थी, इन्होंने बिताया, बढ़िया बिताया, ये किया वो क्या सब किया। अब आगे की जिंदगी कैसी है, वो एक विशेष प्रश्न है, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष नहीं महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपकी माइंड रेखा है और ये आपकी जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट अर्ली आयु में होगा, बिल्कुल डाउट नहीं है। इंडिपेंडेंसी बहुत अर्ली आयु में हो गई, और कुछ प्रगति की रेखा थी, बस कुछ ट्रायंगल्स भी थे तो थोड़ी नेगेटिविटी दूर कर रही थी। एक और आपकी प्रगति की रेखा थी, ये इंडिकेट कर रही थी कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 20-22 साल की आयु से काम करना शुरू कर देते हैं, प्रोग्रेस हो जाता है। फिर यहाँ पर एक 25 में तरक्की थी, फिर एक लगभग 27 में दिक्कत, 28 में तरक्की, 30 में तरक्की, फिर 34 में तरक्की, फिर लगभग 37 में तरक्की, 39 में है, फिर एक बहुत बड़ी आपकी लगभग 41 में है। यात्राएं भी 41 के बाद, फिर जीवन रेखा ठीक एक और यात्राएं लगभग 52 में, फिर जीवन रेखा ठीक एक और प्रगति के योग 55 में, फिर कुछ यात्राओं के योग थे 55 के बाद भी, ये सब यात्राएं के योग है। 60 के बाद भी कुछ यात्राओं के योग हैं, 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, तो लाइफ लाइन बहुत बड़ी बता रही है मुझे। तो ऐसे व्यक्ति 75 तो बचते ही बचते हैं। और अगर मैं आगे देख लूँ तो आपको कोई व्यापार शुरू करना है तो व्यापार की रेखा बड़ी अच्छी है, कर सकते हैं, लेकिन हाँ, भाग्य रेखा बहुत बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आपको कुंडली देख के इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा कि आपको किस समय व्यापार करना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है कि हम किस समय व्यापार करें, तो ये तो मैं बता दूंगा, और कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलो, ये तो हो गई बात पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगल पा, प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कार्य करते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, मेहनत भी किया है, चूंकि भाग्य रेखा आपकी प्रभावित रही है। उसके बाद देखा जाए तो स्ट्रांग थंब है, थोड़ा सा ये लाइन से तो ये बता रहा है थोड़ी घबराहट की समस्या जरूर होती है। इस केस में घबराहट होता ही है जिंदगी पर, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ यवा आकृति है, तो यवा आकृति सपोर्ट को बताती है, जिंदगी पर सपोर्ट होता है। स्ट्रांग लाइन से ट्राइंगल से तो बड़े महत्वाकांक्षी है, दो ट्राइंगल्स है, आज भी इनके महत्वाकांक्षी नेचर कम नहीं हुए हैं, और जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार है। आपकी ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, लोगों के विषय में अच्छा सोचना, ये वाली आपकी मान सकता है। टेंडुलकर ये अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबे काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर छोटा है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स हैं, आपके निर्णय लेने में समस्याएं हैं, इसलिए आपको जरूरी है निर्णय सोच समझ के लेना। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर आगे मैं देख लूँ तो एक स्क्वायर साइन है, 36 के बाद भाग्योदय, कुछ परोपकारी रेखा सब क्लिक किया है, लेकिन इस बृहस्पति का उपाय आज भी आपको व्यापार शुरू करने से पहले जरूर करना चाहिए। अगर आप इस बृहस्पति का उपाय नहीं करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्याजनक बात रही है और रहेगी। लोग आपको धोखा दिए हैं, धोखा आपको आपकी जिंदगी में मिला है। बाद बाकी डिस्टर्ब शुक्र वाला है, मूड स्विंग भी काफ़ी रहता है, यहाँ से दबाव है तो मेहनती हैं। बाकी आगे की भाग्य रेखा ठीक है, भाग्य रेखा का अच्छा फल मिलेगा, नो डाउट। लाइन ऑफ ये सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट। तो काफ़ी गुणी है, टैलेंटेड तो है, अपने गुण के ही दम पर जिंदगी पर पैसा कमाए भी हैं। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण में कोई संदेह नहीं है। मंगल के बदौलत ही आप जिंदगी पर आगे बढ़े, एनर्जेटिक हैं। बाकी मंगल बढ़िया है तो जमीन जदा से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं। चंद्रमा का यहाँ से दबाव, तो मैच्योरिटी की प्राप्ति आपको 25 वर्ष के बाद ही हुई है। मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति थोड़ी देर के बाद होती है, बट कुछ यात्राएं जिंदगी पर परस्पर बने थे यात्राएं होती हैं। और एक ज़बरदस्त दिख रही है बुध रेखा, शानदार ट्रायंगल के साथ है, बहुत कमाल। माइंड रेखा अच्छे, दिमाग तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़े स्ट्रेस के योग थे आपके लगभग 40 में 44 में। भाग्य रेखा कोई खास नहीं थी, हल्की हल्की चल रही थी, विशेष भाग्य का साथ नहीं मिला। 55 वर्ष के बाद भाग्य रेखा थोड़ी ठीक भी है, इसके पहले कभी साथ मिला कभी नहीं मिला। कुछ नेगेटिव एक्सपेंस भी बने 36 से लेके आपके 46 वर्ष की आयु तक, ये सब चलता रहा। बाद बाकी सूर्य रेखा 35 के बाद सक्रिय थे तो बढ़िया कमाया खाया, कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा बढ़िया है, तो इस प्रकार की बुध रेखा व्यापार के योग को बताती है, तो पैसे जिंदगी पर जरूर आए, लेकिन खर्च भी उसी हिसाब से हुए हैं। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घ आयु है और आगे भी लंबी आपकी आयु रहेगी।
शुक्र पर ये लाइन से मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद भाग उदय, लग्जरी के सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। हाँ, पारिवारिक स्ट्रेस खूब देखा, लेकिन शुक्र बढ़िया है, फिर भी जिंदगी अच्छी बीतती है। नो डाउट ये थंब पर ये सब ट्राइंगल्स जो है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है, बहुत डिजायरेबल, बहुत महत्वाकांक्षी। ये सब थोड़े बहुत लाइन से तो नॉर्मल टेंशन लेते हैं। वैसे शुक्र और मंगल की स्थिति बड़ी अच्छी है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बता ही लेते हैं। आपकी हृदय रेखा देखा जाए तो भावुकता है, लोग काफी धोखा दिए हैं आपको। ये भी थोड़े एक नेगेटिव एक्सपेंस थे, वो तो चलो चला गया वो समय। आगे हृदय रेखा भी ठीक है, तो समझदार प्रवृत्ति की है ही। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।